हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं आप लोगों से आज कुछ बातें करने वाला हूँ। मेरे साइड से आपको कुछ प्रश्न भी होंगे, कुछ क्वेश्चंस भी होंगे आपको। मैं उम्मीद करूँगा आप इन क्वेश्चंस पे और मैं जो अपना थॉट, अपनी सोच आपके सामने रखूँगा उसके बारे में आप सोचेंगे और अपनी राय और आप इस मसले पे, इस थॉट पे क्या सोचते हैं जो मैं सोच रहा हूँ, अपना विचार भी रखेंगे। राइट। तो सबसे पहले मैं आप सभी का नमस्कार करता हूँ। तो अभी बिहार में प्रधान या मुखिया का इलेक्शन आने वाला है, जिसमें मैं स्पेशली बारवा पंचायत से नौजवानों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर सोसाइटी में परिवर्तन लाना है, सोसाइटी में कुछ नया करना चाहते हैं, तो आपको अपने पंचायत स्तर के जो भी कैंडिडेट है, लाइक मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति, जिला परिषद या प्रमुख, इसमें नौजवानों की भागीदारी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक नौजवान इस फील्ड में नहीं आएंगे, इस क्षेत्र में नहीं आएंगे, तब तक क्षेत्र में नए नए टाइप के, नए नए वैरायटी के जो सरकार के प्रोग्राम्स हैं वो जन जन तक नहीं पहुंचेगा, मतलब लोगों तक नहीं पहुंचेगा। तो इसलिए इसमें नौजवानों की भागीदारी बहुत ज़रूरी है। अभी अपने समाज में ही देखेंगे तो 80% लोगों की जो पॉपुलेशन है, जो संख्या है, वो नौजवानों की है। तो ये अगर 80% अगर लोग चाहेंगे तो परिवर्तन हो सकता है। इनको खुद को बदलने की भी ज़रूरत है, क्योंकि जब तक खुद को आप नहीं बदलेंगे तब तक सोसाइटी में भी परिवर्तन नहीं होगा। पुरानी विचारधारा से चलेंगे, पुरानी सोच रखेंगे, तब तक सोसाइटी जो पहले से चला आ रहा है, उन लोगों के हाथों में जो अपनी समस्याओं को देखकर, अपनी सुविधा को देखकर डिसीजन लेते हैं। ठीक है। तो ज़्यादा कुछ हम आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे। कुछ बातें हैं जो मैं आपसे आज करना चाहता हूँ। एक पंचायत स्तर पे क्या होना चाहिए और एक प्रधान अपने पंचायत के लिए क्या क्या कर सकता है, इसमें आपके सहयोग की बहुत ज़रूरत है। जितने नौजवान हैं, मैंने बोला 80%, 80%, 100 में 80 जो लोग हैं अभी गाँवों में जाएंगे तो आप देखेंगे कि नौजवान है। बहुत ही कम है जो सीनियर सिटीजन हैं, जो बुजुर्ग है। तो 80% अगर जनसंख्या चाहेगी तो परिवर्तन हो सकता है। और ये परिवर्तन तभी होगा जब नौजवान आगे आएंगे। इसलिए मैं स्पेशली विशेषकर उन नौजवानों से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप इसके बारे में जो मैं अभी आपसे पूछने वाला हूँ, इस पे ज़रूर सोचेंगे। कुछ लोगों का कहना ये है कि जो बाहर रहने वाले लोग हैं, जो बाहर नौकरी कर रहे हैं या जिस भी पेशा में हैं, वो समाज में, सोसाइटी में परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जो अभी सोसाइटी स्तर पर या पंचायत स्तर पर किसी पोस्ट पे है, लाइक प्रधान, पैक्स, चेयरमैन ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, सरपंच, पंचायत समिति। ये 5 सालों में आपके लिए क्या क्या है क्या किया है, आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया है। तो आपके जीवन में परिवर्तन एक दिन मीट चावल खाने से नहीं आने वाला है, या मैं 500 रुपये आपको दे दूं या 1000 रुपये दे दूं या किसी फंक्शन में आकर बुलाकर मैं आपको खाना खिला दूं, तो इससे आपके ज़िंदगी में परिवर्तन आ सकता है क्या? इस पे अपनी राय ज़रूर देंगे। मैं आपकी राय, आपकी विचार
पढ़ने के लिए, सुनने के लिए इंतज़ार करूँगा। जो पंचायत स्तर की बातें हैं, स्पेशली कुछ लोगों का यही कहना है कि जो लोग बाहर रह रहे हैं वो सोसाइटी के बारे में, वो पंचायत के बारे में या गांव स्तर पर क्या कर सकते हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आप पिछले 50 सालों से गांव में ही हो, आपने गांव में परिवर्तन करने के लिए क्या किया है? उन नौजवानों के लिए क्या किया है जो हमारे गांव में स्कूल की स्थिति है उसमें परिवर्तन करने के लिए आपने गाँव को, बुजुर्गों को बैठाकर, गांव के जो मध्यस्थ लोग हैं, गांव के जो समझदार लोग हैं, उनको बैठाकर आपने कितनी बार बात किया कि गांव की स्थिति, गांव में स्कूल की जो स्थिति है वो सुधरनी चाहिए। हम सबको आगे आकर जो स्कूल की समस्या है उसमें कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। या कंट्रीब्यूट करने के लिए आपने क्या किया? कितने बार पंचायत स्तर पर या गांव के लोगों को बैठाकर आपने इसके बारे में बात किया? जो लोग ये बाहर बोल रहे हैं कि बाहर रहने वाले लोग मुखिया का चुनाव कैसे लड़ेंगे, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आप गांव में रहकर गांव के लिए क्या किया है? मैंने क्या किया है मैं अगर बताऊंगा तो ये मुझे ठीक नहीं लगेगा, क्योंकि गांव वाले जानते हैं कि गांव में छोटे स्तर पर जो लोग हैं या जो हेल्पलेस हैं उनको किस टाइप से मैं साइलेंटली हेल्प करता हूँ, ये मैं यहाँ पे बताना ठीक नहीं समझूंगा। ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि किस टाइप से मैंने उन लोगों का किस टाइप से हेल्प किया है जो बेसिकली लाचार हैं, जिनको छोटा मोटा हेल्प की मेरे साइड से जितना हो सकता है मैंने किया। एक बार मुखिया का चुनाव लड़ने के बाद जो जनता का राय रहा, जो जनता का विचार हुआ, उसको हमने स्वीकार करते हुए अपने काम पे लौट गए। क्योंकि 5 सालों तक मैं बेरोजगार बैठकर घर पे तो रह नहीं सकता हूँ, क्योंकि हमारी भी फैमिली है, हमारी भी ज़िंदगी है। मुझे जनता के पैसे तो नहीं खाने हैं, मुझे जनता के पैसे से ज़मीन नहीं लिखाना है, मुझे जनता के पैसे से अपनी बेटियों की शादी नहीं करनी है। इसलिए मुझे मेहनत करना पड़ेगा, मुझे काम करने पड़ेंगे, क्योंकि हमारी भी कुछ ज़रूरतें हैं। ठीक है, अब मैं चेयरमैन ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी से बात करना चाहूँगा। जो कमेंट पास कर रहे हैं कि जो लोग बाहर रहेंगे वो चुनाव कैसे लड़ेंगे, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आप गांव में रहकर आप गांव के लिए क्या किए हो अभी तक? एक चेयरमैन ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी का आप अध्यक्ष हो, तो फार्मर के बेनिफिट के लिए जो क्रेडिट हैंडलिंग, क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, किसानों के लिए बीज का व्यवस्था करना, किसानों के लिए फर्टिलाइज़र का व्यवस्था करना, किसानों के लिए एग्रीकल्चर से रिलेटेड लोन की व्यवस्था करना, या किसानों का जो नुकसान हुआ है उसको आगे तक लेकर जाना, इसके लिए आपने क्या किया है? तो ये मैं उनसे डायरेक्टली पूछना चाहता हूँ और आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि क्या आपको इन सब का बेनिफिट मिला? क्या आपको एक साल में या साल में 5 बार आपको मैं बुलाकर खाना खिला दूँ या दारू पिला दूँ, उससे आपकी ज़िंदगी बदलेगी? आपकी ज़िंदगी बदलने वाली काम जब तक नहीं होगी तब तक आप कैसे मानोगे कि सोसाइटी में परिवर्तन होगा? 500 रुपये देने से और एक दिन खाना खिलाने से आपकी ज़िंदगी नहीं बदलने वाली है। ज़िंदगी कैसे बदलेगी? तो ज़िंदगी बदलने के लिए ज़रूरी है गांव स्तर पर या पंचायत स्तर पर एक अच्छे स्कूल का होना। देखो, जब तक आप एजुकेटेड नहीं होंगे, आपको गांवों से बाहर, अपने शहर से बाहर
छोटी मोटी नौकरियां करने के लिए 10,000 12,000 के लिए बाहर जाना पड़ेगा। आप 12,000 15,000 रुपये के लिए अपने घर से हज़ारों किलोमीटर दूर जाते हैं। ऐसा तो है नहीं आपको लाखों 2 लाख 5 लाख रुपए की सैलरी वो देने वाले हैं। तो 1,000 10,000 12,000 15,000 के लिए आप बाहर नौकरी करने जाने वाले हैं। इसलिए क्योंकि आपको जो मिनिमम एजुकेशन होना चाहिए वो भी नहीं मिल पाया है। तो क्या गाँव में लोगों को एजुकेट करने के लिए गांव स्तर पर एक हाई स्कूल की ज़रूरत नहीं है? क्या एक हाई स्कूल नहीं बनना चाहिए? तो क्या गाँवों में पंचायत एक मॉडल पंचायत भवन का निर्माण नहीं होना चाहिए? तो क्या गाँव में लोगों को या किसानों को मछली पालन से संबंधित जानकारी देने के लिए, उनको नॉलेज देने के लिए, या जो हमारी परंपरा है जनरली धान गेहूँ की खेती करने के, उससे हटकर नए क्या खेती कर सकते हैं हम जिसमें किसानों को मैक्सिमम फायदा हो? इसके लिए क्या किया गया है और इसके लिए क्या किया जा सकता है? आप अपना जो प्रधान है या किसी भी स्तर का पंचायत को रिप्रेजेंट करने वाले लोग हैं, वो अपनी भलाई के लिए काम कर रहे हैं। उनका अपना भला होना चाहिए। उसमें कुछ 2-4 लोग हैं, बस उनको महीने में 2-4 बार खाने के लिए मिल जाए, उनको लगता है यही हमारे ज़िंदगी की सफलता है। ज़िंदगी का मतलब यही होता है। इसी को वो बोलते हैं कि हमारे जीवन में परिवर्तन हुआ। क्या सच में इसको जीवन में परिवर्तन बोलते हैं? जो गांव को रिप्रेजेंट करते हैं उनको ये कोशिश करना चाहिए या कि नहीं कि गांव में जो पलायन हो रहा है, गांवों के लोग, गांवों के जो लेबर्स है वो 10,000 15,000 की नौकरी के लिए बाहर जा रहे हैं, मैं उनके लिए क्या कोशिश कर रहा हूँ या क्या प्लान है? तो क्या मैंने आपको लोगों ने सेलेक्ट इसलिए किया है कि आप 2-4 चमचे रख सके, जो आपका हर जगह से खबर निकाले, या 2 गरीबों को लड़ाकर 2 लोग हैं, एक साइड से एक हो जाते हैं, दूसरे साइड से दूसरा हो जाता है और दोनों खाते हैं उन गरीबों का? क्या इससे आपका भला होगा? और जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनका भी भला नहीं होने वाला है। इसलिए आप सबसे यही मेरा निवेदन है कि इन लोगों को बातों में नहीं आना है। मैं बाहर रहता ज़रूर हूँ, बट गाँव के लिए क्या कर सकता हूँ? मैं नौकरी नहीं छोड़ने वाला, सही बात है। ऐसा नहीं कि मैं प्रधान या मुखिया का चुनाव लड़ गया तो मैं नौकरी छोड़ दूंगा, नहीं। मेरी कंपनी ऑलरेडी मोतिहारी आ चुकी है, मैं पोस्टिंग अपना मोतिहारी लेने वाला हूँ। तो क्योंकि मुझे भी अपनी फैमिली चलानी है। फैमिली में बहुत सारे टाइप के कामों के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। तो मैं उन गरीबों का खून चूसकर पैसा लूटने वाला नहीं हूँ, या उन गरीबों का पैसा लेकर इंदिरा आवास के नाम पे, बीज के नाम पे, खाद के नाम पे, कभी धान खरीदने के नाम पे, कभी फर्टिलाइज़र के नाम पे 20,000 रुपये एडवांस में लेकर 10,000 रुपये लेकर 10,000 रुपये डालने वाला काम नहीं करने वाले हैं। क्योंकि जिनका जो भी हक होगा उनको हक वो मिलेगा। इसलिए मुझे वो नौकरी करनी पड़ेगी। मुझे अपना जो रोज़गार है उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। अदरवाइज़ मुझे अपनी फैमिली के चलाने के लिए उन गरीबों का पैसा खाना पड़ेगा, जो मैं नहीं करना चाहता। इसलिए अभी विचार करने की ज़रूरत है कि आपको किन के साथ जाना है। उनके साथ
जो दो लोगों को लड़ाकर अपना मकसद पूरा कर रहे हैं, अपनी बेटियों की शादी कर रहे हैं, अपने लिए ज़मीन खरीद रहे हैं, क्या आपके जीवन में परिवर्तन हो रहा है इससे? क्या आम जनता का इससे परिवर्तन हो रहा है, ज़िंदगी परिवर्तन हो रहा है? अगर नहीं हो रहा है तो फिर आपको सोचने की ज़रूरत है। तो मेरा क्या प्लान है? तो मैं आने वाले दिनों में गांव स्तर पर लड़कर हर जहाँ तक हो सके एटलीस्ट मिडिल स्कूल तो खुलवाऊँगा। एक मॉडल पंचायत भवन होगा। नौजवानों के हर गांव में मेरा कोशिश यही होगा, एटलीस्ट अगले 5 सालों में हर गांव से कम 5 लोगों को बाहर जाने से मैं रोकूंगा, एटलीस्ट कम से कम। लेकिन ये तभी संभव है जब हमारे नौजवान आगे आएंगे और उन बातों में नहीं आएंगे बिल्कुल, जो 1000-2000 और खाने के लिए कभी कभी हम भटक जाते हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों से आपकी ज़िंदगी नहीं बदलेगी। ज़िंदगी बदलने के लिए आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। जब तक गाँव में एजुकेशन नहीं आएगा, गाँव में बच्चों के सिंपल जब वैकेंसी आती है बिहार पुलिस या होम गार्ड की, तो बच्चे के दौड़ने के लिए गांव में सुविधा नहीं। ये किसका काम है? ये किसका काम है? गांव को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनका काम है। खुद को नेता साबित करते हैं कि मैं नेता हूँ। तो गांव के लिए आपने क्या किया है अपनी भलाई के अलावा? इसलिए गाँव को लोगों को भी संभलने की ज़रूरत है। तो ये सब काम मैं करने वाला हूँ। अगर लोगों ने मौका मुझे दिया या अपने स्तर से जितना हो सकता है मैं करूँगा। गांव में स्कूल बनाना हो, पंचायत भवन बनाना हो, बच्चे को पढ़ने के लिए एक स्टडी रूम बनाना हो जहाँ पे आराम से 50-60 बच्चे बैठ के पढ़ सकते हैं। नौजवानों के दौड़ने के लिए जो पाथ है, खेलने के लिए जगह होना चाहिए। इससे आपकी ज़िंदगी बदलेगी। एक दिन के खिलाने से, एक दिन के दारू पिलाने से आपकी ज़िंदगी नहीं बदलेगी भाई। इसलिए आपको बैठ के सोचने की ज़रूरत है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार परिवर्तन होगा, क्योंकि हमारे पंचायत के नौजवानों ने यह ठाना है कि जिन लोगों ने हमको पिछले 15-20 सालों से लूटा है उनको छोड़ेंगे नहीं। और जो लोग भी इस भ्रम में हैं कि जो मैं हूँ वो आगे भी कंटिन्यू रहेगा मेरा, उनको संभलने की ज़रूरत है। क्योंकि इस बार अगर आप नहीं संभले तो जनता, नौजवान, उन नौजवानों में मैं भी हूँ, छोड़ने वाला नहीं हूँ आपको। ये नौजवान आपको छोड़ेगा नहीं। इनको बहुत आपने लूटा। अपनी भलाई के लिए, अपना काम निकालने के लिए आपने एक लिमिट क्रॉस कर दिया है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखना है। और अगले पंचायत के लिए हम नौजवानों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप आगे आए, क्योंकि जब तक आप आगे नहीं आओगे आपका हक हमेशा मारा जाएगा। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस बार आप वोट करेंगे। उनके बहकाव में बिल्कुल नहीं आना है जिन्होंने आपको पिछले 20 सालों से लूटा है और अपनी भला के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया है। अगर वो कुछ किए हैं तो साबित करें कि हाँ, हमने गांव के लिए, सरकार ने इतना पैसा दिया, हम गांव में इतना क्रेडिट का काम किए हैं, बीज का काम किए हैं, फर्टिलाइज़र डिस्ट्रीब्यूशन का काम किए हैं, गांव में प्लांटेशन का काम किए हैं। बच्चे के दौड़ने के लिए हम मुखिया से या आगे के स्तर तक हम बातों को ले गए हैं। स्कूल बनवाने के लिए हमने पंचायत स्तर पे या अपने गांव स्तर पे लोगों को बैठा कर बात की है। इससे डेवलपमेंट होता है, इससे विकास होती है। विकास का मतलब ये नहीं है कि एक दिन खाना खिला दिए
एक दिन चाय पिला दिए, एक दिन भूजा खिला दिए, इससे विकास नहीं होगा। तो इन सब बातों को आपको ध्यान रखना है और उनको बिल्कुल मैं चेताना चाहता हूँ कि जो कमेंट पास कर रहे हैं बाहर रहने वाले लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे। जब जेल में रहकर कोई चुनाव लड़ सकता है तो कोई जो आदमी फ्री है मूव करने के लिए, वो क्यों नहीं लड़ सकता? जो चाहता है हमारे गांव में परिवर्तन हो, जो चाहता है हमारे सोसाइटी में परिवर्तन हो, जो चाहता है हमारी गांव के बच्चे पढ़े आगे बढ़े, जिनका जो हक है वो मिले, मुझे उनका हक नहीं चाहिए। उनके लिए अगर गवर्नमेंट 10 रुपये भेजेगी तो मैं उनको 10 रुपये दूंगा, क्योंकि मैं खुद जॉब करता हूँ, खुद काम करता हूँ। अगर जॉब मेरी नहीं भी रही तो मैं मेहनत कर लूँगा, बट उन गरीबों का पैसा कभी नहीं खाऊंगा जिसके वो हकदार है। और उनको बिल्कुल मैं बोल देना चाहता हूँ कि इस बार बिल्कुल समझ जाओ आप, लास्ट टाइम जैसा बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि इस बार नौजवान बिल्कुल अलर्ट है, बिल्कुल मन बना लिया है कि इस बार परिवर्तन करेंगे हम, और आने वाले दिनों में भी परिवर्तन होगा। क्योंकि जब सोसाइटी चाहेगी तो कुछ भी कर सकती है, जब नौजवान चाहेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि इन नौजवानों का हक मारा गया है। पिछले मैं देख रहा हूँ इतने सालों से स्कूल की स्थिति क्या है, लूटे जा रहे हैं लोग, सब हक मारा जा रहा है लोगों का, बस उनको कमीशन चाहिए। क्या इन्हीं सब के लिए आप इनको चुनते हो? क्या इससे आपका भला होगा? कभी नहीं, इनसे आपका भला नहीं होने वाला है। इसलिए मैं उम्मीद यही करूँगा कि आप इन सब बातों पे विचार करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे, क्योंकि इस बार का चुनाव परिवर्तन का चुनाव है। क्योंकि नौजवानों ने ठाना है कि मुझे परिवर्तन चाहिए, इसलिए मुझे उनका भी फुल सपोर्ट चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने ही बोला कि आप आगे आओ, हम आपके साथ हैं। और जब तक आप आगे नहीं आएंगे तब तक परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए आपको भी आगे आने की ज़रूरत है, उनसे लड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत हो गया उनका। लोगों को बहला कर, फुसला कर, डरा कर, धमका कर गरीबों का बहुत खाया उन्होंने। अब ये नहीं चलने वाला, और नेक्स्ट टाइम के लिए उनको भी मैं वार्निंग देता हूँ कि आप सचेत हो जाओ, नहीं तो बक्सो नहीं जाओगे आप। अभी मुखिया का चुनाव है, आने वाले चुनाव में अभी टाइम है। बहुत बहुत मज़ा ले लिया आपने, बहुत लूट लिया लोगों का। चलिए, मैं आशा करता हूँ आप इन सब बातों पे गौर करेंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।